तो हेलो नमस्ते प्रणाम, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस सेशन में। आप लोग बार बार कमेंट कर रहे हो सर ग्रामर वाला सेशन चालू कर दो, प्लीज़ आप समझिए। मैं बहुत जल्द मैं सिर्फ रिदम में आना चाह रहा हूँ एक बार कि सारी चीज़ें धीरे धीरे सही हो जाएं। तो अभी धीरे धीरे मैंने वोकैब वाला ही सेशन चालू कर रखा है और वो सेशन भी नेक्स्ट वीक तक चालू हो जाएंगे, आप परेशान मत होइए। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैं 3500 वन वर्ड या इससे ज़्यादा ही आप कह लो मैं करा दूंगा CGL मेंस के लिए, उम्मीद है, और करा भी ले जाऊंगा। आज जो हमारा है वो CGL 2017 मेंस के कुछ वन वर्ड है, बहुत ही अच्छे वन वर्ड है, काफ़ी बढ़िया वन वर्ड आए थे उसमें, और उसमें जो ऑप्शंस थे वो भी बहुत अच्छे थे। तो आज हम उनको देखेंगे। PDF के लिए आप यहाँ पे आ सकते हो English@Dean सर टेलीग्राम पे, ठीक है। चलो तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना और जो भी आपके सजेशन होंगे वो अपने कमेंट बॉक्स में बता देना। पहला वर्ड है आज का हमारे पास, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। तो देखो, फोबिया का मतलब होता है इरेशनल फियर। फोबिया देखो, लॉजी और मनिया मैंने बता रखा है, और कोई भी आप पेपर दो मेंस का उठा के देख लो, उसमें एक वर्ड आपको मिलेगा यहाँ से, या तो फिर मनिया से, या फिर लॉजी से, या फिर फोबिया से। तो फोबिया का भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ। एक पार्ट मैंने शूट कर रखा था वहीं पाठशाला का ही, और एक पार्ट मैं इस फॉर्म में बना दूंगा, तो वो दोनों पार्ट मैं अपलोड कर दूंगा। एस्ट्रोफोबिया, एस्ट्रोलॉजी आपने सुना होगा, स्पेस, सेलेस्टियल बॉडी, है ना, तो स्टार्स इनसे डर, तो दैट इज कॉल्ड एस्ट्रोफोबिया। एमेक्सोफोबिया क्या होता है? तो एमेक्सो का मतलब ही होता है गाड़ी में बैठना, है ना। तो किसी भी प्रकार की गाड़ी में जाने से डर, स्पेशली नॉट इन राइडिंग इन अ कार, केवल राइडिंग इन अ कार के लिए नहीं, आप किसी भी व्हीकल के लिए भी यूज कर सकते हो एमेक्सोफोबिया। तो सही ऑप्शन यही बी वाला हो पाएगा। कैकोस का मतलब होता है कर्कस, है ना, अगलीनेस, तो अगलीनेस से डर के लिए लिखोगे कैकोफोबिया। और जेनोफोबिया का मतलब होता है ना सेक्सुअल रिलेशन से डर, तो सही ऑप्शन है मैक्सोफोबिया, फियर ऑफ राइडिंग इन अ कार। एस्ट्रोफोबिया क्या हो गया? सेलेस्टियल बॉडी से डर। कैकोफोबिया अगलीनेस से डर। और जेनोफोबिया आपका हो गया सेक्सुअल रिलेशन से डर। लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, है ना, आप बोल भी नहीं पा रहे हो, आप समझ भी नहीं पा रहे हो, आप कुछ कहना चाह रहे हो कह नहीं पा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड एफेजिया, ठीक है। सही ऑप्शन है थर्ड वाला, एफेजिया। अब देखो ये जो है हाइपोजीसिया, अगर किसी को ये हो गया तो उसकी जो टेस्ट करने की एबिलिटी है वो खत्म हो चुकी है, या कह लो कि काफी कम हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, तो हाइपोजीसिया हो गया। मान लो मेरी टेस्ट करने की एबिलिटी काफी कम हो चुकी है, तो मैं बोलूंगा कि मैं हाइपोजीसिया से ग्रसित हूँ, है ना, मैं टेस्ट नहीं कर पाता हूँ, कोई चीज समझ में नहीं आता किस टेस्ट का है। एनोजमिया, किसी के स्मेल करने की जो एबिलिटी है वो कम हो चुकी है, तो दैट इज कॉल्ड एनोजमिया। अच्छा, कई लोग क्या होता है पतले होने के लिए वो खाना नहीं खाते, या फिर उनके अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एनोरेक्सिया, ठीक है। तो ये तीनों वर्ड ध्यान रखना, इसमें से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि आप कुछ कह नहीं सकते, कोई भी वर्ड कभी भी आ सकता है, जिस तरह के इसमें बोले गए हैं वर्ड दिए गए हैं उसके हिसाब से। तो सेकंड वाले के लिए सही ऑप्शन होगा एफेजिया। क्लियर हो गया सभी को? चलो, ये ऑप्शन था और यहाँ के लिए ये ऑप्शन था। इसमें एनोरेक्सिया बता दिया मैंने, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ कि एनोरेक्सिया का मतलब हो गया कि आपके अंदर खाने की जो भूख होती है ना, एपिटाइट जो होती है, वो खत्म हो चुकी है, क्योंकि आप पतले होना चाहते हो। एनोजमिया आपकी स्मेल करने की एबिलिटी, और हाइपोजीसिया आपकी टेस्ट करने की एबिलिटी खत्म हो चुकी है या कम हो चुकी है। प्लेस वेयर काउज आर शेल्टर्स, देखो काउ के लिए एक वर्ड आपके वन वर्ड में बहुत आता है ना, बोवाइन, काउ से रिलेटेड, ठीक है ना। दूसरा काउ जो है आपका वर्ब भी है, ठीक है, तब इसका मतलब होता है इंटीमिडेट करना, धमकाना, काउ करना। टिल द काउज कम होम, कई बार मैं बता चुका हूं, टिल द काउज कम होम। कमेंट बॉक्स में इसका मतलब लिखकर बताओ, टिल द काउज कम होम। क्लियर? तो जहां पे गायों को रखा जाता है दैट इज कॉल्ड बायर, ठीक। बाया, आर वाला साउंड नहीं बोलेंगे, बाया बोलेंगे। पाया का मतलब होता है चिता, जहाँ पे लकड़ियों का ढेर हो, है ना, पाइल किया गया उनको, फिर उस पर बॉडी लिटा दी जाए और जला दिया जाए। डाइक एक तरह का डैम कह सकते हो, बांध कह सकते हो, पानी को रोकने के लिए बनाया जाने वाला डाइक, है ना। और कन्वे मतलब अपनी बात को कम्युनिकेट करना, पहुंचाना। क्लियर? तो सभी ऑप्शन क्लियर हो गए। सही ऑप्शन है बाया। पाया मतलब चिता, डाइक मतलब कोई मान लो नदी है, तो वहाँ पे एक वहाँ के पास लो लाइंग एरिया है, तो उस एरिया में पानी ना आ जाए, उसके लिए जो बनाया जाएगा ना दीवार टाइप का, तो दैट इज कॉल्ड डाइक। कन्वे अपनी बात को कन्वे करना, मतलब कम्युनिकेट करना। और बाय वो जगह जहाँ पे गायों को रखा जाता है। पाम रीडिंग, अभी देखो जितनी भी ये मैंसी लिखी है ना, दैट इज कॉल्ड फ्यूचर बताने के लिए एक वर्ड होता है ना। तो डिविनेशन उसको बोलते हैं, डिविनेशन, डिविनेशन, ये सब डिविनेशन है। डिविनेशन का मतलब क्या होता है? ये भी एक अच्छा वर्ड है, डिविनेशन। डिविनेशन का मतलब होता है जब आप किसी का फ्यूचर बताते हो, है ना, स्पेशली जादुई तरीके से, मतलब आप कोई स्पेशल पावर कह लो यूज करके। तो जैसे मान लो बिब्लियोमेंसी है, तो इसमें क्या करते हो, आप किताब पढ़ते हो और वहां से वहां के थ्रू आप बताते हो कि आपका फ्यूचर क्या हो सकता है, स्पेशली बाइबल वेबल पढ़ के। तो बिब्लियोमेंसी, बिब्लियो का मतलब पुस्तक होता है, ये पता होगा।
लोगो होता है बातचीत, तो किसी के बातचीत के तरीके से जब आप बताते हो तो दैट इज कॉल्ड लोगोमेंसी। काइरो होता है हाथ, तो काइरोमेंसी हो गया पाम रीडिंग। और एमनियोमेंसी जो हो गया, देखो जब बेबी की डिलीवरी होती है ना, जब एक बच्चा जन्म लेता है, पैदा होता है, तो उसके सर पे एक परत होती है, उस परत को देख कर बताना कि इस बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड, वो एक मेम्ब्रेन होती है, उसको हटा भी दिया जाता है जन्म के बाद, तो उसको बोलते हैं एमनियोमेंसी। समझ में आ गया? एक बार फिर सुनो, पाम रीडिंग के लिए सही ऑप्शन था काइरोमेंसी। मैंने कहा ये मेंसी का मतलब होता है डिविनेशन, डिविनेशन मतलब फ्यूचर बताना, ये भी एक अच्छा वर्ड है। बिब्लियोमेंसी, किताब से देखकर फ्यूचर बताना, मतलब स्पेशली बाइबल से कोई पैसेज उठाया, उस पैसेज को पढ़ा और फिर अपने फ्यूचर बताया। लोगोमेंसी का मतलब हो गया बातचीत के तरीके से, लोगों का मतलब होता है टॉक, है ना। एमिनियोमेंसी हो गया कि जब बेबी की डिलीवरी होती है, किसी बच्चे की डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पे उसके सर पे एक परत होती है, उस परत को देखकर जो उसे कवर किए होता है, उस परत को देखकर बताना कि इसके बच्चे का फ्यूचर क्या होगा, दैट इज कॉल्ड एमनियोमेंसी। नेक्स्ट है अटोन फॉर। अटोन फॉर मतलब प्रायश्चित करना, ये आपका प्रेपोजिशन में भी आता है क्वेश्चन, अटोन के साथ प्रेपोजिशन लगाने के लिए, फिल करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो प्रायश्चित करना अपने पापों का, दैट इज कॉल्ड एक्सपिएट करना। कभी भी वर्ड को तोड़ लिया करो, अगर अच्छे से और याद करना हो तो एक्सपिएट करना, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड अपने पापों का प्रायश्चित करना। मान लो मैं इस देश का नहीं हूं और फिर भी इस देश में रह रहा हूं, तो मुझे बोला जाएगा एक्सपैट्रिएट। वो निवासी जो उस देश का ना हो और दूसरे देश में जाकर रह रहा हो, मतलब कोई व्यक्ति जो अपने देश के बजाय दूसरे देश में रह रहा हो, तो वहां के लिए क्या बोला जाएगा, एक्सपैट्रिएट। एफिमिनेट, एक व्यक्ति जो औरतों की तरह व्यवहार करता है, तो एफिमिनेट एडजेक्टिव की तरह भी यूज करते हो इसको, ये भी ध्यान रखना। और डेप्रिकेट क्या होता है, डेप्रिकेट एक तरह से आपको मैं नीचा दिखाना चाह रहा हूँ, डेप्रिकेट करना चाह रहा हूँ, आपकी वैल्यू, आपकी आपकी बात गिराना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिकेट। एक वर्ड डेप्रिशिएट भी होता है, ये भी ध्यान रखना। डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट का मतलब होता है अवमूल्यन करना, डिवैल्यूएशन करना, है ना। तो डेप्रिशिएट करना, किसी चीज की वैल्यू गिराना, है ना, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक। तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिशिएट। और डेप्रिकेट करने का मतलब, आपको डेप्रिकेट कर रहा हूं, तो इसका मतलब आपको मैं मतलब नीचा दिखाना चाह रहा हूं, इस सेंस में। ए लो लेवल ट्रैक्ट, ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, एक लार्ज एरिया ऑफ फील्ड ऑफ अनकल्टिवेटेड ग्रासलैंड। तो इसके लिए क्या बन पाएगा, तो देखो इसके लिए बन पाएगा मीडो, घास का मैदान होता है ना, तो दैट इज कॉल्ड मीडो। ओएसिस, मरुस्थल में भी जहां हरियाली हो, जहां पेड़ पौधे हो, पानी हो, स्पेशली डेजर्ट में कहीं, तो उसको बोलेंगे ओएसिस। पेनिनसुला जैसे भारत है, भारत वाला ये हिस्सा, ठीक है ना, ठीक है। तो ये जो हिस्सा होता है ना, तो ये क्या बोलते हैं, शायद मैप थोड़ा गलत है, जैसे भी है, ठीक है। तो ये जो एक ऐसा भूमि का एक ऐसा हिस्सा जो चारों तरफ से तो पानी से घिरा हो, ठीक है, लेकिन एक तरफ से बड़े भाग से वो जुड़ा हुआ हो लैंड से, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड पेनिनसुला। फिर एक वर्ड है आइलैंड, तो ये तो होता है टापू होता है, क्लियर, बिल्कुल बीचों बीच जो हो, तो दैट इज कॉल्ड आइलैंड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास एग लेइंग मैमल। अब देखो, ऑक्टोपस तो आपको पता होगा। अच्छा ये देखो लिखा क्या है, एग लेइंग मैमल। मैमल वो होते हैं जो लाइव बेबीज को जन्म देते हैं और अपना मिल्क फीड करते हैं बच्चों को, तो उनको मैमल, जैसे ह्यूमंस क्या है तो मैमल बोला जाएगा, काउज क्या है मैमल बोला जाएगा। बट फिर यहाँ पे देखो वर्ड लिखा हुआ है एग लेइंग मैमल। अब ये एक अलग ही जीव है जो इसके लिए लिखा जाएगा ना एग लेइंग मैमल। तो ये जो पैलेटिपस है ना, पैलेटिपस, ठीक है, प्लेटिपस जो है वो एक अलग ही उसमें आएगा, श्रेणी में आएगा, क्योंकि ये एग तो देता है बट अपने बेबी को फीड करता है अपना मिल्क, दैट्स वाई इसको एग लेइंग मैमल कहा जाता है। तो प्लेटिपस हो पाएगा इसका सही ऑप्शन। राइजोपस का मतलब होता है एक प्रकार का, आप कह लो फंगस, ठीक है, तो राइजोपस। और कॉर्पस होता है, जब भी आप किसी भाषा पे कोई बातचीत करने जाते हो, कुछ लिखने जाते हो, तो उस भाषा के शब्दों का कलेक्शन, दैट इज कॉल्ड कॉर्पस, है ना, एक जगह पे स्टोर होता है वो कलेक्शन, तो आप लिख सकते हो कलेक्शन ऑफ रिटेन टेक्स्ट इज कॉल्ड कॉर्पस, ठीक है। तो एग लेइंग मैमल के लिए आप लिखोगे पैलेटपस। राइजोपस क्या हो गया, एक प्रकार का फंगस। ऑक्टोपस आपको पता होगा एक जानवर जीव होता है, ठीक है। और कॉर्पस क्या हो गया, रिटेन टेक्स्ट का कलेक्शन। फूड फॉर फार्म एनिमल, जानवर जो होते हैं उनके लिए जो फूड होता है उनको क्या बोलोगे, तो आप उनको बोलोगे प्रोवेंडर, है ना, आप चारा बोलते हो ना, फॉडर, फॉडर, ठीक है, तो वही बोल सकते हो प्रोवेंडर। पैराजोल का मतलब होता है अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। ग्लटन का मतलब होता है पेटू, ठीक है, ग्लटन का मतलब होता है पेटू। तो ग्लटन से एक वर्ड और याद रखना, गौरमे और गौरमे। गवर्नमेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा खाने वाला, ठीक है।
जो बहुत खाना खाता हो, और गौरमेट होता है जो बहुत खाने का अच्छा पारखी हो। ठीक है, तो ये 2 वर्ड भी ध्यान रखना। अब ये प्रोवेंटर मैंने बता दिया सही ऑप्शन है। अभी लीर वाला देख लो, लीर है, जीर है, सीर है, पीर है और वीर है, इतने वर्ड है। अब इनको बोलते कैसे हैं? आर वाला साउंड नहीं बोलते हैं। लिय, जिय, सिय, पिय और विय। विय का मतलब होता है अपनी डायरेक्शन से मुड़ना। एकदम से कोई बातचीत चल रही थी और वहां से उस डायरेक्शन से आप मुड़ के कोई दूसरी बात करने लगे, विय। गाड़ी लेके जा रहे थे, अचानक से सड़क से मोड़ लिया, विय। पिय का मतलब क्या होता है? झांकना, कहीं से झांकना, बच के छिप के कहीं देखना, तो दैट इज कॉल्ड पिय। नाउन फॉर्म में इसका मतलब हम उम्र वाले लोग भी होते हैं, पिय। ठीक है। सीय का मतलब होता है एक व्यक्ति, ध्यान रखना वो अपनी ये नाउन है। ठीक है, तो वो व्यक्ति जो दूसरे का भविष्य बताए उसको आप बोल सकते हो सीय। जीय का मतलब हो गया मजाक उड़ाने के सेंस में। और लिय का मतलब हो गया गंदी निगाह से देखना, या फिर आपकी जो निगाह है बहुत गलत है, बहुत ही खराब है, बहुत ही गंदी है, तो उसके लिए आप वर्ड यूज करोगे लिय। एक बार फिर से सुनो, लिय, जिय, सीय, पिय, विय। आपके पास 5 वर्ड है। विय होता है डायरेक्शन से मुड़ना, एकदम से डायरेक्शन मोड़ देना। पिय होता है हम उम्र का होना, नाउन फॉर्म में। वर्ब फॉर्म में होता है कहीं झांकना, किसी जगह पे झांकना। सीय का मतलब एक व्यक्ति जो आपके भविष्य के बारे में बताए। जीय मतलब होता है मजाक उड़ाना। और लिय का मतलब होता है गंदी निगाह या गंदी निगाह से देखना। ठीक है, चलो। एग्जिस्टिंग ओनली नेम, जो केवल नाम में हो, तो देखो टाइटल होता है, इसी से बना हुआ वर्ड है टाइटुलर। आपको यहाँ पे सब कुछ फ्री में मिल रहा है इस समय, तो ये क्या है? ग्रेटिस, फ्री ऑफ चार्ज, इसका कोई चार्ज ना हो, ग्रेटिस। इंटेस्टेस, बिना वसीयत के मरना, है ना। वर्ब नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ये एडजेक्टिव है और नाउन है। एक व्यक्ति को बोल सकते हो या लिख सकते हो ही डाइड इंटेस्टेट। तो यहाँ पे ये इंटेस्टेट जो ना ही की सिचुएशन बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। कैसी अवस्था में मरा? उस अवस्था में जिस अवस्था में उसने बता नहीं पाया कि उसके आने वाले धन का क्या होगा, उसके आने वाले मतलब जो उसका धन है उसका क्या होगा आने वाले टाइम में। इनडेलिबल का मतलब होता है जिसको डिलीट ना किया जा सके। क्लियर? तो वो हो जाएगा इनडेलिबल। सही ऑप्शन था हमारा टाइटुलर। स्टैंड हैविंग 3 लेग्स, देखो पेड या पॉड का मतलब होता है पैर। पेड या पॉड का मतलब पैर, तो ट्राइपोड हो जाएगा। ठीक है ना, बाईपेड, ट्राइपोड, क्वाड्रप्ट, सेंटीपेड, इवन जो आप बोलते हो ना एक्सपीडीट, ठीक है, तो वो भी हो जाएगा। एक्सपीडिशन, वो भी हो जाएगा। अब देखो ये ट्रीवर कोई वर्ड नहीं है। ट्राइकोट एक प्रकार का कपड़ा होता है ना, पहनने के लिए ट्राइकोट। और ट्राइप्टन जो है वो आपके माइग्रेन में यूज किया जाने वाला एक ड्रग्स है। जब भी आपको माइग्रेन होता है तो आप जिस ड्रग्स से उसको ट्रीट करते हो उसको बोलते हैं ट्राइप्टन। तो इस तरह के भी वर्ड देखो, 3 लेग्स के लिए ट्राइपोड दिया था, कुछ और भी देते हैं ऐसा वर्ड जो कॉमन हो। देखो ये वर्ड कुछ समझ ही नहीं आएगा, और ट्राइकोड बता दिया पहनने के लिए। और ट्राइप्टन क्या हो जाएगा आपका कि ड्रग्स जो आप यूज करते हो माइग्रेन में, दैट इज कॉल्ड ट्राइप्टन। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास वन हु एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ मतलब शौकीन होना अपनी वाइफ का, तो दैट इज कॉल्ड लग्जोरियस। अब देखो जितने वर्ड है, जैसे एक वर्ड है अम्ब्रिया। ठीक है, अम्ब्रिया। अम्ब्रिया इटली की एक जगह है, इटली में एक जगह है अम्ब्रिया, वहीं के लोगों को बोलते हैं, वहां की भाषा को, वहां से संबंधित अम्ब्रियन। ठीक है। यूरियल आप क्रिश्चियन में कह लो कि एंजल को बोला जाता है यूरियल। और यूतर आप कह लो ए किंग ऑफ ब्रिटेन, ए किंग ऑफ ब्रिटेन। समझ में आ गया? तो देखो वन एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, लग्जूरियस। बाकी ये तीनों वर्ड कहीं से भी इस शब्द के आसपास के भी नहीं थे कि आपको परेशान करें, पता नहीं क्यों ऐसे वर्ड दिए थे। तो उधर का मतलब हो गया अ किंग ऑफ ब्रिटेन, इधर यूरियल का मतलब हो गया एंजल, और अम्ब्रियन का मतलब हो गया, अम्ब्रिया से रिलेटेड है, अम्ब्रिया इटली में एक जगह है और वहीं से रिलेटेड वर्ड है अम्ब्रियन। इवनिंग प्रेयर इन चर्च, तो शाम की प्रार्थना को चर्च के लिए आप यूज करते हो वेस्पर। ठीक है। वेस्टीज का मतलब होता है अवशेष, आप रेमिनेंट बोलते हो ना, रेमिनेंट, तो ये अवशेष। वेस्चर एक प्रकार का आपका कपड़ा होता है, गारमेंट आप कह लो, आर्केइक यूज है गारमेंट। और वेस्पीड आप वास्प समझते हो, तितैया, या फिर हॉर्नेट कह लो। तो इनकी पूरी फैमिली से रिलेटेड एक वर्ड होता है, ऐसे लिख रहा हूं वेस्पीड। ठीक है, तो इन्हीं के एक मेंबर को आप बोल सकते हो वेस्पीड। ठीक है, तो ये इन्हीं से संबंधित वर्ड है, वास्प या हॉर्नेट से। तो ये हमारा आज का सेशन था। अगर कुछ भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। आज के लिए इतना ही है, नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।